ये कहानी है उन दो लड़कों की जिन्होंने सीआईए के सारे सिस्टम को हैक करके अमेरिका जैसी सुपर पावर का पूरा इंटेलिजेंस अपने कंट्रोल में ले लिया। वो लड़के कौन थे और उन्होंने क्यों और कैसे ये कारनामा अंजाम दिया था? जो सीआईए छोटी छोटी चीजों में इतनी एहतियात करती है, उसके लिए उनका सिस्टम हैक हो जाना कितनी बड़ी बात होगी। जॉन ब्रैनन को एक नंबर से कॉल आती है। कॉल करने वाला कोई लड़का मालूम होता है जिसने जॉन को बताया कि उसने सीआईए के सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। इस कॉल को जॉन फेक कॉल समझता है, लेकिन जब जॉन अपने कंट्रोल रूम में जाकर देखता है तो उसका सारा सिस्टम हैक हो चुका था। जॉन ब्रेनन कोई आम आदमी नहीं है। उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर थे, जिनको फोन करना तो दूर की बात, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर जानना भी एक बहुत बड़ी बात है। आपने सीआईए का नाम जरूर कभी न कभी सुना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, यह अमेरिका की एक प्रमुख खुफिया एजेंसी है, जैसे रॉ भारत की खुफिया एजेंसी है, जो मुख्य रूप से विदेशों में जासूसी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम करती। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो मालूम पड़ा कि यह कॉल अमेरिका से मीलों दूर इंग्लैंड के लड़के ने की थी। ये लड़का खुद को क्रैक कहता था और उसने एक हैकिंग कम्युनिटी बना रखी थी जिसका नाम क्रैक्स विद था। पर इसने सीआईए को हैक कैसे और क्यों किया था, इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे 2008 में जाना पड़ेगा, जहां से कहानी की शुरुआत होती है। 2008 में अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया में एक दूसरा लड़का था जिसकी पहचान डिफॉल्ट के नाम से होती है, और ये वीडियो गेम्स का बहुत शौकीन था। उसने वीडियो गेम्स में जीतने के लिए गेम्स की प्रोग्रामिंग में घुसकर कुछ चेंजेस करना शुरू कर दी, यानी कि वो चीट्स बनाता था। वो चीजों को अपने हिसाब से चलाने लगा और ये सब कुछ उसने इंटरनेट से ही सीखा था। इस सब की इंस्पिरेशन एनोनिमस नामी हैकिंग ग्रुप से मिली थी, जो कि उस समय काफी फेमस हो चुका था। एनोनिमस ग्रुप उस वक्त अक्सर न्यूज की हेडलाइंस बना देता था। ये ग्रुप अपनी आवाज उठाने के लिए बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैक करता और उन पर अपनी मर्जी का मैसेज लिख देता था। ये सब कुछ देखकर डिफॉल्ट एनोनिमस से काफी इम्प्रेसिस हुआ और फिर उसने भी हैकिंग की दुनिया में कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। डिफॉल्ट ने छोटी मोटी वेबसाइट्स हैक करना शुरू कर दी, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहता था, जिसके लिए उसको किसी हैकिंग ग्रुप की जरूरत। वो इंटरनेट पर वायरस बनाकर फैलाते थे और जिस भी कंप्यूटर में वो वायरस जाता वो एनॉन सेट के कंट्रोल में आ जाता था। वो तमाम कंप्यूटर्स जिनमें वायरस होता है उसको बोट, जबकि कंप्यूटर्स के इस पूरे नेटवर्क को बॉटनेट कहते हैं। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपना काम जारी रखा। दूसरे हैकर्स की तरह डिफॉल्ट भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता था। उसको मालूम था कि हैकिंग की वजह से अगर कभी वो ट्रेस हो गया तो इसका अंजाम काफी भयानक हो सकता है। वो नॉर्मली अपने घर का वाईफाई इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि उसने एक सैटेलाइट कनेक्शन खरीद रखा था, जिसको उसने अपने घर से काफी दूर इंस्टॉल किया हुआ था, और वहां से अपने घर तक एक प्राइवेट नेटवर्क के जरिए वो इंटरनेट इस्तेमाल करता था। उसका कंप्यूटर भी काफी सिक्योर्ड था, यहाँ तक कि इस सिक्योरिटी की वजह से उसका कंप्यूटर ऑन होने में 30 मिनट लगता था। मगर अपनी प्राइवेसी की खातिर उसको इतना इंतजार करने में कोई मसला नहीं था। अभी तक आपने इस कहानी के सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के बारे में जाना है। अब उसे सीआईए के डायरेक्टर का ईमेल हैक करना था। उसने मालूम किया कि ब्रेनन याहू या जीमेल के बजाय एओएल नामी कंपनी का ईमेल इस्तेमाल करता है। उसने एओएल सपोर्ट टीम को कॉल किया और कहा कि मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, उसको रिसेट करवाना है। एओएल के सपोर्ट मेंबर ने कंफर्म करने के लिए बैंक कार्ड के आखिरी 4 डिजिट्स पूछे, जो क्रेका के पास पहले से मौजूद थे। इस तरह क्रेका ने फौरन उसके ईमेल एड्रेस का एक्सेस पा लिया। अब सीआईए के डायरेक्टर का पर्सनल ईमेल अकाउंट क्रेका के पास था। उसने जॉन ब्रेनन का प्राइवेट ईमेल खोला, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। दूसरे सीआईए ऑफिसर्स का डेटा
उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और गवर्नमेंट से मिलने वाली इंस्ट्रक्शंस। तब तक ब्रेनन को भी खबर हो चुकी थी कि उसका ईमेल अकाउंट हैक हो चुका है और उसने फौरन अपना अकाउंट बंद करवा दिया, मगर अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि ये सारा डेटा अपने पास डाउनलोड कर चुका था। क्रैका ने एक एक करके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करना शुरू कर, जिससे पूरे अमेरिका में एक कोहराम मच गया। पूरी दुनिया में सीआईए की बदनामी हो रही थी। अब उनके लिए हैकर्स को पकड़ना मजबूरी बन चुका था। वो हर हाल में जल्द से जल्द उनको पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो कोई भी सुराग हासिल नहीं कर पाए। ये सब कुछ करने के बाद क्रैका आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वो समझता था कि शायद उसे पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन दूसरी तरफ डिफॉल्ट, जो कि यूएस का ही था, वो अब परेशान रहने लगा। उसे डर था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी शामत आने वाली है। शायद वो कभी पकड़े न जाते अगर डिफॉल्ट से यह गलती न होती। एक दिन उसने नशे में अपने दोस्त को बता दिया कि सीआईए को हैक करने के पीछे उसी का हाथ है। बस ये गलती डिफॉल्ट और क्रैका दोनों को ले डूबी। कुछ दिनों के बाद एफबीआई ने डिफॉल्ट के कमरे में छापा मारा और उसको घसीटते हुए ले गए। इंटरोगेशन के दौरान क्रैका का नाम भी सामने आया, जिसको ब्रिटिश पुलिस की मदद से अरेस्ट करवा लिया गया।